हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण और काम के अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट आया है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर वोटिंग हो गई है। लोकसभा में पक्ष में 269 वोट पड़े, विरोध में 198 वोट पड़े। यानी लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर से पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 वोट पड़े और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश हुआ है। जेपीसी को भेजने के लिए भी सरकार तैयार है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जेपीसी का गठन होगा। सरकार की भी यही इच्छा है। एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश होने की पहली सीढ़ी पर ही तगड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा है और विपक्ष ने मत विभाजन करा अपने इरादे साफ कर दिए। विपक्ष के 198 मतों के मुकाबले 269 सदस्यों का समर्थन हासिल कर सरकार ने विधेयक पेश करने में सफलता हासिल कर ली है। मगर संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की चुनौती को देखते हुए एक देश एक चुनाव से संबंधित 129वें संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने की हामी भी भर दी है। इसके अलावा मंगलवार को इस संबंध में एक बयान जारी कर सरकार ने कहा कि यह कॉन्सेप्ट देश के लिए नया नहीं है। बयान में कहा गया कि देश में शुरुआती 4 चुनाव एक साथ ही हुए थे। संविधान लागू होने के बाद 1951 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। वहीं सरकार ने कहा कि 1951-52 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए भी एक ही साथ वोट डाले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर किसान भाइयों से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन के कारण 10 महीने से बंद हरियाणा पंजाब का समूह बॉर्डर खोलने पर आज 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगी। डल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर अनशन पर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसानों की समस्या सुनने के लिए बनाई गई कमेटी के साथ आज 18 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में जाने से किसान नेताओं ने इंकार कर दिया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा कि अब वे जो भी बात करेंगे केंद्र सरकार से ही करेंगे, उन्हें कमेटी के सदस्यों से कोई बात नहीं करनी है। वहीं रेल रोको आंदोलन से जुड़ा अपडेट भी है। पंजाब में थम जाएंगे ट्रेनों के पहिए, 200 जगहों पर पटरियों पर धरना देंगे किसान भाई। यात्रियों को भी टेंशन हो रही है। पंजाब में बुधवार को ट्रेनों के पहिए थम जाएंगे। पूरे पंजाब में किसान पटरियों पर धरना देंगे। किसानों ने ऐलान किया कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए रेलवे ट्रैक जाम करेंगे और ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानी भी हो सकती है। पंजाब के हर जिले में आज 18 दिसंबर को किसान रेल पटरियों पर धरना देंगे। इस तरह के अपडेट हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही। बीजेपी ये कभी नहीं होने देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। दोनों सदन में जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे, ये संविधान विरोधी है। अमित शाह ने यह बात राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कही। उन्होंने 1.5 घंटे के स्पीच में कहा कि संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं काम में भी होना चाहिए। देश में लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी हैं। इसने अनेक तानाशाहों के अहंकार और गुमान को चूर चूर किया है। जो कहते थे भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के मोहब्बत के नारों को बाजारू बताते हुए कहा कि मोहब्बत बेचने की चीज नहीं, ये महसूस करने का जज्बा है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने, लेकिन सच्ची मोहब्बत देश के प्रति समर्पण और सेवा से दिखती है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी तक ईडी ने जब्त की 22,280 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। निर्मला सीतारमण ने संसद में इस तरह की जानकारी दी है। विंटर सेशन के दौरान संसद में बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईडी ने 22,280 करोड़ रुपए की संपत्तियां सफलतापूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी हैं। विजय माल्या के मामले में 14,131.6 करोड़ रुपए वसूले गए और इन संपत्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बहाल कर दिया गया है। यानी ईडी ने बैंकों और दावेदारों को 22,280 करोड़ की संपत्ति लौटाई है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। एलआईसी से जुड़ी हुई आ रही है। एलआईसी के पास 880 करोड़ रुपए अनक्लेम। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने बताया कि 2023-24 में 880.93 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड मैच्योरिटी राशि पड़ी हुई है। अनावरा फ्लैट खरीदारों की दूर करे परेशानी, वरना होगी सीबीआई जांच। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को फ्लैट खरीदारों की समस्याओं के समाधान के लिए फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत
ने GNIDA से फ्लैट खरीदारों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रस्ताव पेश करने को कहा है। अगर GNIDA कोई योजना पेश नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट गड़बड़ी की CBI जांच का आदेश दे सकता है। अनावरत चीन ने वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। चीन ने अपनी वीजा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी के विस्तार की घोषणा की है। इससे पहले चीन ने 38 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को भी माफ कर दिया है, जिससे उन्हें चीन में 30 दिनों तक रहने की अनुमति मिल गई है। और इस कदम से चीन और कई देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन 3 साल से महामारी के कारण अलग थलग पड़े रहने के बाद अब उभरने के लिए संघर्ष कर रही है। और इसी बीच आप देखिए मंगलवार को बीजिंग ने अपनी वीजा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी के विस्तार की घोषणा की है। इसमें अमेरिका समेत कई देशों के विदेश यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों को चीन के कुछ हिस्सों में 10 दिनों तक रहने की अनुमति दी गई है। US समेत 54 देशों के नागरिकों को इसमें लाभ मिलेगा। साथ ही देखिए यूक्रेनी हमले में रूस के न्यूक्लियर चिप की जांच चली गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक्सप्लोसिव लगाकर ब्लास्ट किया। रूस ने कहा कि आतंकी हमला इसका बदला लेंगे। अनावरत सेना ने कहा कि 1971 युद्ध की तस्वीर हटाई नहीं, उसे आर्मी चीफ लाउंज से माने कसो सेंटर में शिफ्ट किया गया है ताकि ज्यादा लोग देख सकें। वही देखिए मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर बांग्लादेश की आपत्ति। PM ने लिखा 1971 की जंग हमारी जीत थी। बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ सहयोगी था। खबर है कि बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उनके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, भारत इसमें सिर्फ एक सहयोगी था। दरअसल PM मोदी ने सोमवार को 1971 की जंग को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान का सम्मान करते हुए उनके योगदान को भारत की जीत में महत्वपूर्ण बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जर्मनी में चांसलर शोल्ज की सरकार गिर गई है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारे, जरूरी 367 वोट नहीं मिले। 60 दिन के भीतर अब चुनाव होंगे। जर्मनी में चांसलर ओलाफ शोल्ज के खिलाफ संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। शोल्ज को बहुमत हासिल करने के लिए 367 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी था, लेकिन 207 सांसदों ने उनका समर्थन किया, जबकि 116 सदस्यों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। 394 सदस्यों ने शोल्ज के खिलाफ वोट दिया है। दरअसल जर्मनी में चांसलर भारत में प्रधानमंत्री की तरह होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पुतिन से डील करने को तैयार हैं जेलेंस्की। यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझौता करना होगा। युद्ध की भरपाई में 100 साल लगेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध से हुई तबाही को देखकर काफी दुखी हैं। इसे रोकना होगा और इसके लिए वे पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे। बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार किया जा रहा है। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक का ट्रेवल कर पाएंगे। 3000 स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी। केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के नए विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी यानी जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है और इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खबरें हैं कि महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच होने वाला है। वहीं देखिए, ईरान में 15 साल जेल वाले हिजाब कानून पर रोक, राष्ट्रपति ने कहा इसमें सुधार की जरूरत है। अभी 2 महीने तक जेल का प्रावधान रहता है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सोमवार को विवादित हिजाब और शुद्धता कानून पर रोक लगा दी है। दक्षिणी प्रशांत के वनुआतु में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। कारें दब गई, इमारतों में दरारें आ गई, इंटरनेट और फोन सेवाएं भी ठप हो गई। सुनामी की वार्निंग जारी हुई है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में मौजूद आइलैंड देश वनुआतु में मंगलवार सुबह 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। हालात यह कि भूकंप के बाद हुए नुकसान के बारे में अभी आकलन भी नहीं लगाया जा सका है। सरकार की सभी वेबसाइट भी ऑफलाइन हो गई है। इसके अलावा पुलिस और दूसरी एजेंसियों के फोन नंबर तक काम नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भूकंप के कई वीडियोस भी पोस्ट हुए हैं। कई बिल्डिंगें धराशायी हो गई। US और फ्रांस एम्बेसी बिल्डिंग्स भी तहस नहस हो गई हैं। वनुआतु में भारी तबाही देखने को मिली। 7.3 के भूकंप से GDP को झटका लगेगा। GDP का 1 से 10% तक नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, माताओं और बहनों से जुड़ी हुई है। पत्नी कमाती भी है तो भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। एक मामले में जोधपुर फैमिली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम का बिजनेस करने वाले पति को सरकारी टीचर पत्नी को हर महीने 2 लाख रुपए का भरण पोषण देना होगा। सरकारी टीचर के वकील साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें बताया गया था कि पत्नी अगर वर्किंग है, इसके बावजूद भी वह भरण पोषण लेने की हकदार है और इसमें सरकारी टीचर पत्नी को 1 लाख और 2 बच्चों के बालिग होने तक 50-50 हजार रुपए का भरण पोषण देना पड़ेगा। SBI बैंक ने ग्राहकों को चेतावनी दी है और कहा कि सावधान हो जाएं वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। SBI बैंक ने कहा कि कुछ झूठी डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इन वीडियो में बैंक के उच्च अधिकारियों को दिखाया जा रहा है और ये वीडियो झूठे तरीके से कुछ निवेश योजनाओं को बढ़ावा देने या समर्थन देने का दावा कर रहे हैं। SBI ने स्पष्ट किया कि बैंक या उसके कोई भी अधिकारी ऐसी योजनाओं से जुड़े हुए नहीं है। SBI ने लोगों से अपील
अपील की है कि वे ऐसी धोखाधड़ी से बचें और ऐसे फर्जी वीडियो पर विश्वास बिल्कुल ना करें। इनकम टैक्स विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद विभाग कई लोगों को धड़ाधड़ नोटिस भेज रहा था और इसमें वो लोग भी शामिल थे जिनके ITR में कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया। लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे नोटिस के लिए बड़ा अपडेट दिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने कई ऐसे करदाताओं को भेजे गए दोषपूर्ण ITR नोटिस वापस ले लिए हैं जिन्होंने सही तरीके से अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की ओर से गलती से वो नोटिस जारी हो गए थे जिसमें डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस बताया जा रहा था। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार के रडार पर 642 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां, अब इनकी जांच होगी। GST खुफिया महानिदेशालय ने संभावित टैक्स चोरी की जांच के लिए ऑनलाइन मनी गेमिंग में शामिल 642 ऑफशोर संस्थाओं की पहचान की है। ये पहचान टैक्स चोरी जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए की गई है। और 25% सस्ता हुआ आलू, प्याज, टमाटर। उद्योग के अनुमान के मुताबिक देर से आने वाले खरीफ प्याज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 135% अधिक होने की उम्मीद है। दरअसल बीते एक हफ्ते में आलू, टमाटर और प्याज की खुदरा कीमतें 20 से 25% तक गिर गई हैं। हालांकि पिछले दिसंबर की तुलना में अभी भी अधिक है। महाराष्ट्र रेरा की डेवलपर्स पर बड़ी कार्रवाई, 11,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सभी लैप्स हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच शुरू कर दी है और लगभग 11,000 ऐसी परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनमें से अधिकांश मुंबई महानगर क्षेत्र में। रेरा ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है। ध्वस्त होगा मेरठ में सेंट्रल मार्केट का अवैध निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध दुकानों को खाली करने के लिए दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया है और इस एक्शन में सभी प्राधिकारी शामिल रहेंगे। ऐसा न करने पर कोर्ट की अवमानना के तहत एक्शन भी होगा। वहीं देखिए, इस हफ्ते PM मोदी कर सकते हैं कुवैत दौरा, ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत की यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। प्रधानमंत्री जी का यह दौरा भारत और कुवैत के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में 3 दिन का येलो अलर्ट। अब ठंड के साथ घने कोहरे की मार पड़ सकती है। प्रदूषण भी परेशान करेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन तक पूर्वी सतही हवाओं के चलने की संभावना है। इस कारण से 18 से 20 दिसंबर तक दिल्ली में घने कोहरे की संभावनाएं भी जताई गई हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में आ रही ठंडी हवाओं ने दिल्ली NCR में भी ठंड को बढ़ा दिया है। अब अगले 3 दिनों तक ठंड के साथ घने कोहरे का भी असर देखने को मिल सकता है। जम्मू से बड़ी खबर देखिए, वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के विरोध में आज कटड़ा बंद रहेगा। धरना प्रदर्शन करेगी संघर्ष समिति, रणनीति भी तय होगी। संघर्ष समिति ने धर्मनगरी से चरण पादुका तक सभी दुकानें बंद रखने का भी आह्वान किया है। ताराकोट रोपवे परियोजना के विरोध में आज कटड़ा बंद रहेगा। लगभग 1 महीने से जारी रोपवे के विरोध में प्रदर्शन को और धार देने का समिति ने निर्णय लिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में 10 साल पहले परमानेंट हुए कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। नायब सरकार प्रमोशन देने वाली है। हरियाणा सरकार 10 साल पहले नियमित किए गए कर्मचारियों को पदोन्नति देने जा रही है। 13 जून से इन कर्मचारियों को पहली पदोन्नति और एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन यानी ACP का लाभ दिया जाएगा। हालांकि ये पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। हरियाणा में 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू, 13 जून से प्रमोट होंगे। 20 साल सर्विस वाले कर्मचारी पक्के होंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद नए जिले बनेंगे। 4 सदस्यीय कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। मार्च में घोषणा हो सकती है, यानी हरियाणा में नए जिले बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में 4 नए जिले बनाए जाएंगे। नकली घी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में नकली देसी घी का धंधा चल रहा था। लोगों को महंगे ब्रांड के नाम पर नकली देसी घी बेचकर सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग और दिल्ली पुलिस ने रेड कर ऐसी 2 फैक्ट्रियों और गोदामों को सील किया है। अंबुजा सीमेंट में मर्ज होगी सांगी इंडस्ट्रीज और पेना सीमेंट। सांगी के शेयर होल्डर्स को हर 100 शेयर के बदले अंबुजा के 12 शेयर मिलेंगे। अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट्स ने 17 दिसंबर को अपनी सब्सिडियरी कंपनियों सांगी इंडस्ट्रीज और पेना सीमेंट इंडस्ट्रीज को खुद में मर्ज करने की घोषणा की है। ITC लिमिटेड से अलग हो जाएगा। ITC होटल्स लिमिटेड 1 जनवरी 2025 से डीमर्जर प्रभावी होगा। और 19 दिसंबर को 5 IPO ओपन होंगे। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 19 दिसंबर को कंपनियों के 5 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO ओपन होने जा रहे हैं। इन 5 IPO के लिए निवेशक 23 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। सेबी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, सेबी ने निष्क्रिय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का पता लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 1064 अंक की गिरावट के साथ 80,684 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 332 अंकों की गिरावट रही और ये 24,336 के स्तर पर बंद हुआ। SSC CGL टियर फर्स्ट 2024 के अंक यानी मार्क्स जारी हो गए। 18 जनवरी से टियर 2 एग्जाम शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, सरकार ने 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट। वहीं आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 3,000 डीजल बसें खरीदने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों का तबादला 3
साल में राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माण को भी गति मिलेगी। लॉजिस्टिक पार्क नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं SC/ST आयोग में सदस्य पद के लिए उम्र की बाध्यता खत्म की गई है। अब किसी भी उम्र के लोग आयोग के सदस्य बन सकेंगे। सावधान हो जाने की खबर, यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए महाअभियान चलने वाला है। यूपी PCL 1-1 रुपया वसूल करेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 में बड़ा बदलाव कर इस बार प्रारंभिक परीक्षा को सम्मिलित किया है। अभी तक ये परीक्षा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होती थी, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 42,066 शिक्षकों और 1544 प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी की जाएगी। विधान परिषद में सरकार ने आश्वासन दिया है। अस्पतालों में बेड पर हर दिन बिछेगी अलग अलग रंग की चादर, मंगल को गुलाबी तो बुध को हरा कलर होगा। ये खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 1 जनवरी से रोजाना अलग अलग रंग की चादरें बिछाई जाएंगी। उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, स्कूलों और हॉस्टल में सोलर पैनल भी लगेंगे। CS ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही UCC लागू होगा। इंप्लीमेंटेशन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। डिजिटल होंगे सभी रूल्स। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC जल्द ही लागू हो सकता है। पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्रियान्वयन समिति ने UCC प्रावधानों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू करा दी है। प्रदेश भर में जिले से लेकर ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को अब ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि UCC के सभी नियमों को बारीकी से जाना जा सके। चलिए बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे में अब समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें। वहीं बिहार में अब एक फोन कॉल पर मिलेगी बालू, ऑनलाइन भी होगी खरीद बिक्री। मंत्री जी ने यह जानकारी दी है। यानी बिहार में बालू की खरीद अब और भी आसान हो गई है। अब आप एक फोन कॉल पर बालू प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ट्रक से अवैध खनन की सूचना देने पर 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। झारखंड से जुड़ा अपडेट देखिए। हेमंत सरकार का सबसे बड़ा फैसला, इन लोगों को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए पेंशन। खबर है कि झारखंड सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें एक समान पेंशन के रूप में 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। पहले पेंशन की राशि 3 कैटेगरी में दी जाती थी, लेकिन अब सभी को समान पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जो जेल नहीं गए लेकिन आंदोलन में शामिल रहे, उन्हें भी प्रशस्ति पत्र के साथ 1,000 से 1,500 रुपए तक दिए जाएंगे। गृह मंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की सहमति के बाद कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद फिर संकल्प जारी होगा। झारखंड में शराब की दुकान खोलने को लेकर भी नया अपडेट आ रहा है। सरकार के कड़े फैसले से कंपनी के हाथ पांव फूल जाएंगे। झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शराब कंपनियों और प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने प्लेसमेंट एजेंसियों को 1 सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान करने की चेतावनी दी है। साथ ही अधिकारियों को मॉडल दुकान बनाने और शराब दुकानों को साफ सुथरी बनाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक ही तारीख पर यानी 11 फरवरी 2025 से शुरू होगी। झारखंड बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से जुड़ा अपडेट है। 20 दिसंबर को लॉन्च होगा नया बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर। नए बैटरी पैक समेत कई फीचर्स देखने को मिलेंगे। नया बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर 20 दिसंबर 2024 को भारत में लॉन्च होने वाला है। अनावरण 21 दिनों के लिए बद्रीनाथ हाईवे बंद। 7 जनवरी तक इस रास्ते से गुजरेंगे वाहन। बद्रीनाथ हाईवे पर बीते बरसात के मौसम के दौरान भूस्खलन से 400 मीटर हिस्से में मलबा आ गया था। तब से हाईवे किनारे मलबा पड़ा है और आवाजाही वन वे हो रही थी। अब इस 400 मीटर हिस्से से मलबे का निस्तारण किया जाएगा और ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे पर नंद प्रयाग में 18 दिसंबर से 3 सप्ताह तक आवाजाही बंद रहेगी। वाहनों को वैकल्पिक मार्ग नंद प्रयाग सेकोट कोठियाल सेन सड़क से भेजा जाएगा। वहीं पुरसाड़ी गांव के ग्रामीणों को 16 किलोमीटर और बाजपुर और मेठाना के लोगों को भी अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ेगी। 18 दिसंबर से 7 जनवरी 2025 तक के लिए एहतियात डाइवर्ट किया जा रहा है। उड़ीसा से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। कांस्टेबलों हवलदारों को महीने का अतिरिक्त वेतन, भत्तों की राशि भी बढ़ेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस बल में कार्यरत हवलदारों, कांस्टेबलों और सिपाहियों को 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन देने की घोषणा की है। साथ ही सिपाहियों को मिलने वाले कई भत्तों को भी बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें पूरे साल में होने वाली 15 भर्ती परीक्षाओं की सूची दी गई है। हुंडई क्रेटा ईवी भारत में 17 जनवरी को लॉन्च होगी। एडवांस फीचर समेत कई नए इंटीरियर भी देखने को मिलेंगे। मारुति ग्रैंड विटारा की 7 सीटर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई। ई विटारा जैसा डिजाइन दिखा। NICL असिस्टेंट रिजल्ट जारी हो गया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL ने असिस्टेंट भर्ती फेज फर्स्ट का परिणाम जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। खरमास से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। खरमास के दौरान आप रोजाना करें ये उपाय, करियर को नए आयाम मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्यदेव एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं और इसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने वाली तिथि पर संक्रांति मनाई जाती है। धनु और मीन राशि में सूर्यदेव के गोचर करने पर खरमास लगता है और खरमास के दौरान गुरु का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसके लिए खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं। खरमास में आप कुछ जरूरी उपाय भी कर सकते हैं। रोजाना स्नान ध्यान के बाद जल में कुमकुम मिलाकर पूर्व दिशा में मुख करके सूर्यदेव
सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली में सूर्य मजबूत होगा। वहीं सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए खरमास के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप गेहूं, मूंगफली, गुड़, शकरकंद, गर्म कपड़े आदि चीजों के दान भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो खरमास के दौरान रोजाना सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद सूर्यदेव के नामों का मंत्र जाप करें। इस उपाय को करेंगे तो आपको करियर में नए आयाम देखने को मिल सकते हैं। खरमास के दौरान रोजाना आप संध्या काल में माँ तुलसी की आरती करें और इस समय एक दीपक घर की दहलीज पर भी अवश्य रखें। इस उपाय को करने से भी घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। Realme 14X स्मार्टफोन आज लॉन्च होने वाला है। 6000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा, पानी और डस्ट से बचाव के लिए IP69 रेटिंग भी है। भोपाल में पारा 3.3 डिग्री 53 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर देखने को मिल रही है। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में देश के मैदानी इलाकों में तेज सर्दी का दौर जारी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों में कोल्ड वेव और घने कोहरे के अलर्ट भी रहे। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में भी शीतलहर जारी है। राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शिमला, नैनीताल, जम्मू से भी ठंडा। पंचमढ़ी पारा 1.6 डिग्री पर आ गया। भोपाल समेत 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। रायपुर समेत प्रदेश भर में शीतलहर देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण अगले कुछ दिन समुद्र से नमी वाली हवाएं भी आएगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। वहीं उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में घना कोहरा, पारा कई जगहों पर 5 डिग्री के आसपास कोहरे का भी अलर्ट है। यूपी शीतलहर की चपेट में। हरियाणा के 3 शहर कोल्ड डे से बेहाल। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। चलिए अब राज्यों से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान से शुरुआत करते हैं। सरकार के हाथी सवारी की दर कम करने का आदेश रद्द। हाई कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया है। कहा कि हाथी मालिकों को सुनकर दरें तय करें। हाई कोर्ट ने आमेर फोर्ट और इसके आसपास के क्षेत्र में हाथी सवारी की दरें कम करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 17 दिसंबर को जयपुर में पार्वती कालसिंध चंबल ERCP परियोजना का शिलान्यास कर दिया है। पानी, बिजली, विकास और रोजगार के लिए राजस्थान को पीएम मोदी की सौगात। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को बधाई भी दी और कहा कि पिछले 1 साल में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई गति दी है और पीएम मोदी ने इसी सिलसिले में पानी, बिजली समेत कुल 24 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजस्थान जयपुर से जुड़ी खबर देखिए। क्या कोचिंग में मिर्ची की गंध से बेहोश हुए थे बच्चे। नगर निगम को मीथेन गैस जैसा कुछ भी नहीं मिला। न बदबू थी न ब्लॉकेज। जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स सीवरेज की बदबू से बेहोश नहीं हुए थे। नगर निगम के जोनल डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में स्टूडेंट्स ने बयान दिया कि क्लास में उस दौरान मिर्ची की छौंक और उसकी बदबू आई थी। वहीं इसके बाद नगर निगम की टीम ने कोचिंग सेंटर के आसपास के सीवर लाइन और चैम्बर की भी जांच की, जहां पर कोई ब्लॉकेज और भराव जैसी स्थितियां नहीं मिली। बीकानेर में युद्धाभ्यास के समय एक जवान की जान चली गई। गाड़ी से अटैच करते समय तोप फिसली। वहीं राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव में SDM को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 दिसंबर तक टल गई है। भोपाल में कमर्शियल टैक्स वसूली पर रोक। हाईकोर्ट पहुंचा था BCCI अध्यक्ष ने कहा कि 6 जनवरी को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने भोपाल में नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे कमर्शियल टैक्स यानी वाणिज्यिक लाइसेंस शुल्क पर फिलहाल रोक लगा दी है। इंदौर में राजपूत समाज का परिचय सम्मेलन 22 दिसंबर को। निःशुल्क सम्मेलन के लिए आमंत्रण पत्र का विमोचन, परिचय पुस्तिका भी छपेगी। राजपूत समाज युवा चेतना मंडल द्वारा 31वां अखिल भारतीय निःशुल्क युवक युवती परिचय सम्मेलन 22 दिसंबर को शाही पैलेस गार्डन में आयोजित किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल अलग से नहीं वसूल सकेंगे बस का किराया। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 3 बड़े बदलाव वाला विधेयक पेश हुआ। फीस बढ़ाने पर विभागीय कमेटी लेगी अंतिम फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के बनाए गए फीस एक्ट में बदलाव का विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश कर दिया और इसके मुताबिक 25,000 रुपए सालाना फीस लेने वाले स्कूल अब इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। यानी ऐसे स्कूल जिनकी सालाना फीस 25,000 रुपए या उससे कम है, उन्हें फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति नहीं लेनी होगी। वहीं नए कानून में स्कूल बस या मिनी बस के किराए को स्कूल फीस में शामिल किया गया है। यानी अब ये प्रावधान जिसे कानून में जोड़े गए हैं। 25,000 सालाना फीस वाले स्कूल एक्ट से बाहर कानून में जो बदलाव किया गया उसमें 25,000 सालाना फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूलों को कानून से बाहर कर दिया गया। यदि 25,000 तक सालाना फीस लेने वाला कोई स्कूल फीस में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी करता है तो उसे जिला कमेटी से अनुमति लेनी होगी। नए प्रावधान में कहा गया कि अब स्कूल बस या अन्य साधन का शुल्क भी फीस में शामिल किया जाएगा। इससे अभिभावकों को फायदा रहेगा। फीस निर्धारण के लिए जिला और राज्य स्तर के अलावा विभागीय कमेटी के गठन का फैसला भी लिया गया। इस नए एक्ट में 3 बड़े बदलाव हैं। स्क्रीन पर आप कुछ जानकारी और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला शुरू 23 तारीख तक चलेगा। 50 वैद्य फ्री में इलाज कर रहे हैं। जड़ी बूटियों के स्टॉल भी लगे हैं। भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला शुरू हो गया है। लाल परेड ग्राउंड पर जड़ी बूटी और जंगल से मिलने वाले अन्य उत्पाद के स्टॉल भी लगे हैं। करीब 50 वैद्य निःशुल्क उपचार भी कर रहे हैं। ये मेला 23 दिसंबर तक चलेगा। वहीं भोपाल में अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। और अब पहाड़ तक पहुंच सकेंगी दवाइयां और ब्लड सैंपल। रायगढ़ के गांव में मरीजों को इलाज के
सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कई गांव ऐसे हैं जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे हुए हैं। कई बार उन गांवों में मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क शुरू किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से अब पहाड़ों में रहने वाले विशेष जनजातियों और ग्रामीणों को भी आसानी से दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। मध्य प्रदेश के 27 वकील बने सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट ने जारी की अधिसूचना। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, सख्ती के लिए फीस बढ़ाई गई है। एक तहसील की जमीन की रजिस्ट्री दूसरी तहसील में कराने पर पहले देने होते थे 1100 रुपए, अब देने होंगे 22,000 रुपए। यानी एक तहसील की जमीन की रजिस्ट्री अब दूसरी तहसील के एरिया में जाकर कराना 20 गुना महंगा पड़ेगा। नियमों में संशोधन हो गया है। अफसरों का कहना है कि आमतौर पर जमीन दलाल रजिस्ट्री के लिए कोई दस्तावेज कम होने या त्रुटि होने पर क्षेत्र बदल कर रजिस्ट्री करवा लेते थे, और ऐसे में कई बार फर्जी रजिस्ट्री होने की आशंकाएं भी बढ़ जाती थी। इस वजह से फीस अब 20 गुना बढ़ा दी गई है। प्रगति यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। 23 दिसंबर से पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू होगी। 5 जिलों में जाएंगे मुख्यमंत्री बेतिया से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। हिमाचल विधानसभा में पहली बार शून्यकाल शुरू होगा। क्षेत्र के 2 मुद्दे उठा सकेंगे विधायक। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के आज बुधवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में पहली बार शून्यकाल यानी 0 आवर होगा। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 324 रुपए गिरकर 76,584 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी का भाव 514 रुपए गिरकर 89,001 रुपए प्रति किलो पर आ गया। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज का राशिफल, आज 18 दिसंबर बुधवार को मेष राशि वालों के लिए सुखद दिन रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को उपलब्धि मिलने की संभावना। मिथुन राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। सिंह राशि के लोगों को नौकरी में विशेष जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के योग हैं। इसके अलावा मकर राशि वालों को छोटी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कुंभ राशि के लोगों के बिजनेस में दिक्कतें और चुनौतियां आ सकती हैं, और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं, तो प्लीज आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।